दोस्तों नमस्कार। सॉरी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पी के द सोशलिस्ट में। मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा से जो सामाजिक तौर से हम लोग जब कोई विषम परिस्थितियाँ फंस जाती हैं और उसमें टूट जाते हैं, कोई व्यवसाय ख़त्म हो जाता है तो उसमें टूट जाते हैं, या हम पर कर्ज हो जाता है तब भी हम टूट जाते हैं और एक दूसरे को इस प्रकार डिप्रेशन में चले जाते हैं। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आती रहती हैं। तो जो चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं और उन उतार चढ़ाव में कोई व्यवसाय ख़त्म होता है, कभी नौकरी छूट जाती है या सरकारी नौकरी नहीं लगती है। तमाम सारे युवाओं के साथ ऐसा होता है। तो उन समय में हमें आपको धैर्य से काम लेना है, क्योंकि हमें पैसा कमाने की ज़रूरत तो है, लेकिन जीवन को मजबूत रखने की ज़रूरत है। हमें हमारे परिवार को जितनी हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा कहीं हमारी ज़रूरत हमारे परिवार को है। इसलिए हमें मजबूत बन के रहना है और देश और समाज, परिवार, घर सभी को देखते हुए चलना होगा हमें। मैं कल पेपर में पढ़ा या कई माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली कि लोगों को जब व्यवसाय खत्म होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं आत्महत्या कर लेते हैं। जब कर्ज होने पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं कि हमारे पास कर्ज बहुत है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लुट गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको जितना करना था हमने कर डाला, इससे अधिक और हमारा कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब अंतिम स्टेज आ जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो शुरुआत होती है और उस शुरुआत ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहां पर सभी चीजें मिट जाएं, दिखे नहीं, रास्ता ना दिखे, वहां पर रास्ता खोजना सबसे बड़ी ताकत है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू है। हमें एक मजबूत बने रहना, रिजिड बॉडी की तरह रहना है। और ये रिजिड जिंदगी को कितना ऊंचा ले जाएगा, ये हमारी भविष्य, तमाम सारे हमारे व्यवसायी, लेखक और तमाम सारे हमारे प्रोत्साहित व्यक्ति, हमारे पूर्वज हैं ऐसे, जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने वहाँ से अपनी ज़िंदगी ऐसी निकाली, ऐसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ये हमारे पास इतिहास है, पढ़ने के लिए किताबें मिल जाएंगी। इसका उदाहरण हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब भी है, इसका उदाहरण हमारे पेरियार रामास्वामी हैं, इसका उदाहरण हमारे ज्योतिबा फूले हैं, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले हैं। ये तमाम सारे मोटिवेशनल उदाहरण है जिसको पढ़ने की, समाज में जीने की और यहाँ तक कि हमें समाज में रहने की और हमें समाज में खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, इसके बाद भी उन्होंने समाज से लड़ने का मसला रखा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हमें केवल व्यवसाय खत्म हो जाना, नौकरी न लगना, कर्ज हो जाना या समाज में बहिष्कृत हो जाना, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति को पानी न पीने दिया जाए और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, शिक्षा न लेने दिया जाए, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, तब तो उसने जिद ठान रखी थी कि मुझे पढ़ना है, समाज को आगे ले जाना है, अपने समाज को आगे ले जाना है, पूरे देश के समाज को, शूद्र को, एससी ओबीसी को, तमाम सारी ऐसी चीजों को ले जाना है। और खुद को पढ़ने की व्यवस्था न हो, खाने की व्यवस्था, नौकरी न हो, इसके बाद भी आगे ले जाने की व्यवस्था सोच ले व्यक्ति, तो इससे बड़ी अव्यवस्था क्या हो सकती है। उसने, उन लोगों ने, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने जब ये व्यवस्था बना करके इन व्यवस्था, इन हालातों के बीच में आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे कर्ज जाना बहुत छोटी सी बात है। जब कर्ज हो जाता है, व्यवसाय खत्म होता है, ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। मैंने कई व्यवसाय किए और उन व्यवसायों में डिफाल्टर रहा, बैंक से डिफाल्टर हूँ और रहा, लेकिन हमें बेशर्म हो जाना पड़ेगा उस समय। हमें अपना पहले परिवार देखना होगा, हमें अपना अपना लड़का देखना होगा, शिक्षा देखनी होगी। इसके लिए हमें कुछ भी कर, हमें निर्लज्ज बनना होगा। हमारा बहुत बड़ा व्यवसाय अगर खत्म होता है, हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं या बैंकिंग कर्ज हो जाते हैं, तब भी डरने की कोई बात नहीं है। ये हमें समाज का पहलू, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, तभी तो आपके ऊपर कर्ज हो रहा है। आदमी वही तो कर्ज लेगा जो करना चाह रहा है, कुछ करने की ललक रखता है, उसके पास तो कर्ज नहीं होने वाला। जो कुछ नहीं करना चाहता है, तो हम उससे तो अच्छे हैं। एक नई सीख मिली, उस नई सीख के माध्यम से आगे बढ़ना है। साथियों, हमें युवाओं से स्पेशल निवेदन है कि आप 40 साल के हो जाएं, 45 साल के भी हो जाएं, तब भी आपको जिंदगी में कभी जिंदगी छोड़ के नहीं भगना, आत्महत्या नहीं करनी है या सुसाइड नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है और मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी आप कमजोर नहीं है। वो कर सकते हैं कभी भी आप, या आपका दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। आप वो कर सकते हैं जो जिंदगी में नहीं कर पाए, वो भी आप करने की मान्यता रखते हैं। कई सारे व्यवसायी, कई सारे ऐसे लोग 55 साल की उम्र में अरबपति और सफल व्यवसायी बने।
कई सारे ऐसे लोग जो नहीं करना चाह रहे थे फिर भी करके खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनकी जिद अड़ी थी। दशरथ मांझी नाम सुना होगा आपने। उस दशरथ मांझी ने एक पत्नी की बीमारी में इलाज ना हो पाना, उसने 3 किलोमीटर पहाड़ तोड़ दिया। तो हमारे ऊपर छोटा सा कर्ज क्या होता है? कभी कभी आपने सुना होगा, आप उदाहरण ले लीजिए, शायद आपने सुना भी हो, पेपर में पढ़ा हो, मैगजीन में पढ़ सकते हैं, जो हमारे यहाँ के महानायक, फिल्म इंडस्ट्री के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के ऊपर इतना कर्ज था कि वो शायद देश छोड़ के भागना चाह रहे थे। इसके बाद भी फिर बैकअप मारा, केबीसी जैसी टीवी शो में काम करना चालू किया, और आज स्थिति यह है कि देश के महानायक कहलाए। तो ये मुट्ठी, मजबूती, ताकत, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू है। कभी कभी ऐसा लगता है हमारा बच्चा फेल हो जाता है, किसी क्लास में फेल हो जाता है, कम अंक आते हैं, तो उसको हम हतोत्साहित करते हैं कि नहीं, क्यों कम आए, ऐसा क्यों हुआ, फीस तो हमने बराबर भरी है, ट्यूशन आपके बराबर लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आपको उस बच्चे को प्रोत्साहन करना होगा, मजबूती देना होगा, जागरूक करना होगा कि नहीं, और आगे आप जा सकते हो, और अच्छा करिए, उससे भी अच्छा करिए, ये संभव है। कभी मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक पिता लड़की वो फेल हो जाती है 12वीं में, ये कहानी है मात्र। और फेल हो जाने के बाद वह अपनी बच्ची को गाजे बाजे के साथ ही साबित करता, फूलमाला के साथ साबित करता है कि मेरी बच्ची 12वीं में फेल हुई है, और 12वीं तक पढ़ा उसने, हाई स्कूल पास हो गई थी, 12वीं तक पढ़ा उसने, और अच्छा उसने प्रदर्शन करने की कोशिश किया और नहीं कर पाई। उसने उस बच्चे को अच्छे होटल में खाना खिलाया, प्रोत्साहित किया और कहा, बेटा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार भी आप अगर आप फेल होती हैं तब भी आपको आगे जाना है और करना है। कई सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि लोगों के साथ कि व्यवसाय के साथ बहुत सारे खिलवाड़ हो जाते हैं, बहुत सारे कर्ज में लोग डूब जाते हैं। इसके बाद भी आप बहुत सारे बैकअप मारते हैं। सबसे पहली पूंजी, हमें निर्लज्ज बन के जीना है। व्यवसायी व्यक्ति को निर्लज्ज बन के जीना होगा। कौन क्या कह रहा है ये बिल्कुल खत्म कर दिए जिंदगी से। कौन क्या सुना रहा है ये भी खत्म कर दी। हमें क्या करना है ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य जिंदगी को जीने का होना चाहिए। हमारा उद्देश्य जिंदगी को स्वाभिमान से जीने का होना चाहिए। हमारा उद्देश्य, अगर आपके पास कर्ज बहुत हो गया है, इसके बाद भी आप परेशान हैं, बिल्कुल कर्ज से परेशान हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं। हमें उन कर्जदारों को, बैंक को, जो भी आपका कर्ज है उसे समझाना होगा कि यदि मैं मर जाऊंगा या मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, इससे तो कर्ज अदा होने वाला नहीं है। या मेरी संपत्ति आप पूर्ण कर लेंगे, मैं नहीं रह पाऊंगा, इससे तो कर्ज अदा होने वाला नहीं है। कर्ज अदा होगा मैं जब बैकअप करूंगा, आमदनी होगी। हम पहले भले एक बॉस रहे हों, फिर से दोबारा अगर हमें नौकर बन के जीना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा दायित्व जिंदगी का पहलू है। हमें कहीं भी जीने का मौका मिल जाए, अच्छा जीने की कोशिश करिए, लॉन्ग लाइफ जीने की कोशिश करिए। कभी सुसाइड, डिप्रेशन, तमाम सारी इस जिंदगी में पहलू आते हैं। कभी आपको बीमारी के कारण बनेगा। बीमारी होने के बाद भी व्यक्ति को बैकअप मारना होगा। मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मेरी पत्नी के साथ ऐसी घटना हुई। वो बार बार उसके हाथ पैरों में जलन, जकड़न, दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत तगड़ा हो रहा था। उसने कहा मैं आत्महत्या करने की जरूरत है। तभी मैंने ठाना कि नहीं, हमें ज़िंदगी में अगर लोगों को आगे बढ़ाना है, मजबूत देना है, सबसे पहले हमें मजबूत करना होगा। नहीं, हमें जीने की राह सीखनी चाहिए, मजबूती से जीने की राह से। हमें हमारे समाज को एक मजबूत चीज़ देना है। मुझे लगा कि मैं वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये चीज़ दे सकता हूँ, मजबूत कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, और समाज को, अपने भाइयों को, दोस्तों को ये चीज़ दे सकता हूँ कि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, उस समय जो व्यक्ति बैकअप मारता है, उठता आगे बढ़ता है, सब कुछ पाने की कोशिश करता है, तो आने वाला कल उसका होता है। हो सकता है 50 साल उम्र भी हो सकती है, 55 साल भी हो सकती है, 60 साल भी हो सकती है। आप कभी इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि आपका सब कुछ लूट गया, मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं 42 साल का हो गया, 45 साल का हो गया हूँ। ये मायने नहीं रखता। मायने रखता आपका जज्बात, आपका जुनून, आपकी दिशा, और आपका मजबूत विकल्प, संकल्प, ये मायने रखता है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करूं कि आप लोग बिल्कुल मजबूत रहिए और समाज को आगे ले जाइए, और समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश को, राष्ट्र को, यही सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ा मोटिवेशनल सिस्टम है। और मैं निवेदन करता हूँ, बार बार ये बात कहता हूँ कि हमें आपको इस चीज़ों से दूर रहना है, डिप्रेशन से दूर रहना है। तमाम सारे कष्ट आएंगे सर जिंदगी में,
हमें अपने पूर्वजों को पढ़ना है, इतिहास को पढ़ना है कि क्या उन लोगों ने किया, उस समय उन लोगों ने जिया जब हम उनके हालात नहीं जीने के रहे होंगे। आज तो हमारे पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, हमारे पास साधन है, हमारे पास अगर कुछ भी नहीं, कुछ लोग कहने लगते हैं कि मैं सब कुछ बर्बाद हो गया, लड़की की शादी करनी है या बहन की शादी करनी है या व्यवसाय करना है, बच्चों को पढ़ाना है, वो भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, उनको पढ़ाने का जरिया बनाइए। तमाम सारी स्कीम है, तमाम सिस्टम है, आप मजदूरी करिए, ठेलिया लगाइए, ठेला लगाइए, ढकेल लगाइए, कुछ भी करिए, पैसा कमाने की जिद रखिए कि जिससे कि आपका परिवार का भरण पोषण हो सके। और सबसे पहले आप परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करिए। इसके बाद स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते तो फीस की व्यवस्था करिए, उनके ड्रेस की व्यवस्था करिए। सुसाइड से कुछ नहीं होने वाला। आप सुसाइड कर लेते हैं तो इससे केवल आपका ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सो बार बार मैं निवेदन करूंगा, मजबूती से आप डटे रहिए, समाज को एक नई दिशा मिलेगी, आप प्रोत्साहित होइए, आपसे सीख मिलेगी, आपका बच्चा भी सीखेगा कि मेरे पिताजी या मेरे चाचा, आपके भाई भी सीखेगा, आपकी बहन भी सीखेगी कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, या विषम परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहे। तो मैं निवेदन करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा कि हम लोग मजबूत रहें और न कर्ज में डरें, न हम लोग व्यवसाय से डरें, न विषम परिस्थितियों में डरें। इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।